हेलो दोस्तों। आज हम लोग फिजिक्स गैस पेपर लेके आए हैं। हम लोग फिजिक्स गैस पेपर लेके आए हैं। 10th क्लास एग्जाम 2025 में दिए हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न लेके आए हैं। 2 नंबर का प्रश्न लेके आए हैं फिजिक्स का। हमेशा पूछा जाता है इसमें से जो क्वेश्चन बताएंगे प्रत्येक साल किस कोनो न कोनो तो हर एक साल पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। आप लोग और जहाँ कहीं भी पढ़े होंगे, कॉपी बनाए होंगे फिजिक्स का, उसको ध्यान दीजिएगा और जो बता रहे हैं वो याद कर लीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन प्रकाश पहला क्वेश्चन प्रकाश के परिवर्तन के नियमों को लिखे। प्रकाश के परिवर्तन के नियमों को लिखे। जैसे पहला नियम था आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण होता है, कोण आई बराबर कोण आर। दूसरा नियम क्या था? आपतित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब तीनों एक ही तल में होगा। आप लोग आप जानते हैं। गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण क्या है? कितने प्रकार का होता है? गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। आप लोग नहीं जानते हैं। उसके बाद गोलीय दर्पण की औसत त्रिज्या आर है और फोकस दूरी एफ है, तो संबंध बताए। R/2 सिद्ध करना है, पूछता है। अभी भी आइए पूछता है। ठीक। इसके बाद प्रकाश का अपवर्तन का नियम लिखे। प्रकाश का अपवर्तन कितना नियम होता है? 2 नियम होता है। प्रकाश का प्रवर्तन का भी 2 नियम होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ठीक है। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है? ऑब्जेक्टिव पूछता है 2 नियम। प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम है, पूछता है। इसके बाद उत्तल लेंस अवतल लेंस में अंतर बताए। उत्तल लेंस अवतल लेंस में अंतर बताना है। जैसे आप लोग मानो कि आंख में क्या कौन लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है। उत्तल लेंस पाया जाता है। आज जो मानव के आंख पर जो प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से छोटा बाधा हर रेटिना पर क्या प्रतिबिंब बनता है? उल्टा प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद दृष्टि दोष क्या है? दृष्टि दोष क्या है? यह कितने प्रकार का होता है? आप लोग जानते हैं दृष्टि दोष कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, 4 प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। पहले का दूरदृष्टि, जो वस्तु दूर को दिखाई देता है पर नजदीक के दिखाई नहीं देता है। इसके दू के तीन मैंने दूर का अक्षर 2 है। उत्तल का लेंस 3 है। दूर लेंस के मैंने कम करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। उसके बाद 3 के 4। जैसे 3 क्या है? निकट दृष्टि। तो निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है, इसलिए 3 के 4। निकट 3 का अक्षर है तो 3 के 4 तो अवतल लेंस हो जाएगा। ठीक। उसके बाद आप लोग पढ़िएगा प्रकाश और विक्षेपण। प्रकाश और विक्षेपण क्या है? प्रकाश और विक्षेपण क्या है? वो ऐसा प्रकाश जो कि सतह पर पड़ता है, 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, तो प्रकाश वर्ग विक्षेपण नहीं पड़ेगा। ऐसा विद्युत धारा किसे कहते हैं? विद्युत धारा किसे कहते हैं? ये सही मात्रक एम्पियर होता है। एम्पियर होता है कि नहीं होता है? मैं पूछता है। ए मीटर ए मीटर ए मीटर और वोल्ट मीटर में अंतर लिखे। ए मीटर और वोल्ट मीटर में क्या लिखे? अंतर लिखना है। ओम का नियम, ये सबसे भिभी है। ओम का नियम सबसे भिभी है। ये 21 में पूछा था, 2021 में, 2022 में, 2023 में, 2024 में भी पूछा है। ठीक। आप लोग इससे ध्यान में रखिएगा। उसके बाद विद्युत फ्यूज क्या है? विद्युत फ्यूज क्या है? आप लोग काफ़ी बनाइए होगा तो उसमें देख लीजिएगा विद्युत फ्यूज क्या है। उसके बाद मैक्सवेल के दक्षिण हस्त का नियम लिखे। ये तो बहुत भी है। ये आप फेलिंग के बाएं हस्त का नियम लिखे। फेलिंग वाला मैक्सवेल के दक्षिण हस्त का नियम लिखे। आप फेलमिंग के बाएं हस्त का नियम लिखे। ये सब पॉपुलर क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का, ये पूछता है भाई। उसके बाद जीवाश्म ईंधन क्या है? इधर आप लोग नहीं जानते हैं क्या है, ये लिखना है। किसे कहते हैं? दो नंबर में आ सकता है। उसके बाद नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं? नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं? नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं, ये भी देखिएगा। लघु पठन क्या है? किसे कहते हैं? अधिभरण क्या है? किसे कहते हैं? यह 18 जो क्वेश्चन था आप लोग SW में दे रहा है। आप लोग बताइएगा एल्केन का सूत्र क्या होता है? एल्केन का सूत्र क्या होता है? एल्कीन का सूत्र हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ाया था। एल्कीन का सूत्र क्या होता है? और
एल्काइन का सूत्र क्या होता है, एल्काइन का सूत्र क्या होता है। उसके बाद एल्डिहाइड को किसे को सूचित करता है, एल्डिहाइड को किसे सूचित करता है, ये लोग आप लोग बताइएगा। उसके बाद एल्कोहल को बताए थे, एल्कोहल को किसे सूचित करते हैं, कीटोन को बताए थे। यह यह पूछता है ऑब्जेक्टिव में, इसमें से 2 से 3 नंबर रहेगा, इतना बताया ना, 2 से 3 नंबर नहीं रहेगा। हम रहेगा, पक्का बात कर रहे हैं, रहेगा तो रहेगा। चलिए आज के लिए इतना ही। आ- कल हम लोग केमिस्ट्री का कल हम केमिस्ट्री का लेके आ रहे हैं। इसी तरह आप लोग तो कॉपी बनाए होंगे, आप मेरे पास तो नहीं है, तो लिखेंगे तो समय बहुत लगेगा, 2 घंटा 3 घंटा समय लग सकता है। इसलिए आज के लिए इतना ही। कल केमिस्ट्री का हम लोग गेस्ट पेपर लेके आएंगे, उसके बाद बायोलॉजी का गेस्ट पेपर लेके आएंगे। आप लोग कॉपी बनाए होंगे, वो देख लीजिएगा इसमें से और याद कर लीजिएगा। चलिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करते रहिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।